दिन दहाड़े 3.25 घंटे के अंदर 12,50,000 की चोरी ने पुलिस को चुनौती दी है। सेलाना रोड स्थित पाश कॉलोनी राजबाग में बुधवार को दिन दहाड़े 2 मकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दरवाजे के ताले तोड़कर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां से सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी राशि चोरी कर ले गए। कॉलोनी के मकान नंबर 82 निवासी मेडिकल ऑफिसर पिपलोदा प्रीतम कटारा और पत्नी पटवारी मंजू कटारा के यहाँ बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कटारा का 2 मंजिला मकान है। नीचे की मंजिल में प्रीतम कटारा की बहन नीलम रहती है और ऊपर प्रीतम कटारा रहते हैं। उन्होंने बताया, दिलीप नगर निवासी रिश्तेदार के यहाँ गमी होने पर परिवार के सदस्य वहां चले गए थे। पत्नी मंजू दोपहर 1 बजे ऑफिस चली गई। शाम 5 बजे जब वह घर लौटी तो घर के मेन गेट का ताला टूटा था। अंदर के दरवाजे के नकुचे के पास से दरवाजा टूटा था। दोनों मंजिलों में रखी अलमारी के ताले तोड़ने के साथ पलंग, पेटी व घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने बताया, चोर नीलम व उनके यहाँ से सोने की चेन, 3 जोड़ी चूड़ियाँ, कड़े, कान के 3 जोड़ टॉप्स, चांदी के 3 जोड़ पायजब, 3 पर्स जिसमें 40,000 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID सहित अन्य सामान चुरा ले गए। दूसरी वारदात मकान नंबर 253 हरदीप निमोचा के यहाँ हुई। हरदीप निमोचा ऊपर की मंजिल पर रहते हैं। निचला हिस्सा रवि कुमार को किराए पर दे रखा है। रवि कुमार पवन चक्की परियोजना में कार्य करते हैं। पत्नी प्रीति कुमार की आंख में परेशानी होने से वे बच्चे के साथ डॉक्टर को दिखाने शाम 5 बजे घर से निकली थी। रवि कुमार के मुताबिक 7:45 बजे पत्नी को साथ लेकर घर लौटा तो घर के मुख्य दरवाजे का सेंटर लॉक टूटा था। अंदर देखा तो घर का सामान बिखरा था। अलमारी का ताला लगा था, चाबी उसी में लगी थी। इसका फायदा उठाते हुए चोर अलमारी से 85 ग्राम सोने के आभूषण, पूजा में रखे चांदी के बर्तन व अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। चोर लगभग 4.5 लाख रुपए का सामान चोरी कर ले गए। बताया जाता है कि 2 दिन पहले यहाँ निगरानी रखने वाले गार्ड को हटाया था। 2 गार्ड कॉलोनी की सुरक्षा को देखते हुए ध्यान देते थे। उनके जाते ही शहर की पाश कॉलोनी राजबाग में चोरी की वारदात हो गई। पिछले 2 दिनों में कॉलोनी में आवाजाही बहुत देखने को मिल रही है। वहां कॉलोनी में सुरक्षा को देखते हुए CCTV कैमरे भी नहीं लगे हैं। वारदात की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे ने बताया, चोरी की वारदात हुई है सर, क्या मामला है? राजबाग कॉलोनी में मकान नंबर 42 में चोरी की घटना की सूचना आई है। रिपोर्ट की फरियादी प्रीतम कटारा ने, और दिन में मकान 13 बजे से लेकर 17 बजे तक खाली था। सोना मकान बंद किया हुआ था, तो बंद मकान में ताला टूटने की सूचना आई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है। इस मामले में भवन स्वामी डॉक्टर कटारा का कहना है कि मतलब हम लोग क्या दिन में थे नहीं। आज हमारे परिवार में मामा जी के लड़के का तीसरा था, तो हम लोग सारे वहाँ गए थे। वाइफ अकेली थी घर पे, तो दिन में वो भी ऑफिस जाना था उसको, तो 1 बजे करीब वो भी घर से निकल गई ऑफिस के लिए। वहाँ से ऑफिस गई वो, उसके बाद फिर शाम को करीब 5, सवा 5 बजे घर आई। तब उसने देखा कि घर पे जो मेन डोर है उसका लॉक टूटा हुआ है। तो उसने दरवाज़ा खुला देखा, लॉक टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो अंदर जाके सारे कपड़े वगैरह सब व्यवस्थित वो बिखरे हुए पड़े थे, और अलमारी भी खुली हुली पड़ी थी। तो वो सब चीज़ें देख के फिर उसने मुझे कॉल किया कि अपने यहाँ शायद चोरी हो गई, तो आप जल्दी से आओ। तो मैं गया, मैंने फिर जाके फिर कॉल किया पुलिस में, फिर ये लोग आए। कितने की चोरी हुई है? अभी तो मैं अंदाजन कह सकता हूँ, मतलब जितने जेवर थे सारे चले गए। मतलब अभी तक के जो भी हमने परचेस कर रखे थे वो सारे, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे, जैसे बेड के अंदर सूटकेस था तो वो सूटकेस समेत ले गए हैं वो। और सिस्टर वगैरह उनके भी थे, मम्मी के भी जेवर थे। सारे मिला के ये समझ लीजिए कि आपके 8-10 लाख के करीब के जेवर ही थे उन लोगों को। सारा सोने का ही आइटम था। उसके बाद कैश में भी पर्स अलग अलग थे, तो 2-3 पर्स भी वो साथ में लेके गए हैं। पर्स के अंदर जो कैश था वो भी 30-35 हज़ार करीब हम टोटल पर्स के अंदर, मम्मी के, सिस्टर के और वाइफ के, इन लोगों के पर्स में थे, तो वो सारी चीज़ें भी लेके गए हैं साथ में। उसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो पर्स के अंदर जो रखे हुए थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह, वो सारी चीज़ें भी वो लेके गए हैं। पुलिस को आपने कॉल किया था? पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पुलिस को हमने कॉल किया था, सर से बात हुई थी, तो उन्होंने भेजा था, तो वो करीब उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा करीब लग ही गया था उनको आते। तब तक हम लोगों ने वेट करा, अंदर किसी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं किया। वो लोग आए, उन लोगों ने फ़ोटो वोटो लिए, सारी चीज़ें करी। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सामान चेक किया कि कितना क्या गया है। किसी पे कुछ आशंका वगैरह लग रही है आपको? वो तो अब कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आसपास पूरा मतलब सारे लोग रहते हैं। दिन में फ़ोन आया, कौन गया ये पता भी नहीं। और उस रो में एक भी शायद कैमरा वगैरह लगा नहीं है CCTV की वजह में। और दिन में जनरली सारा लोग भी सारे ओपन ही थे,
अलमारी वगैरह के कोई लॉक नहीं करा था, ना सामान इधर उधर हम करके गए थे। वापस आके देखा तो सारी चीज़ें ऐसी मिली। नगर सरकार के नुमाइंदों के विकास को लेकर चल रही पड़ताल में आज बात करते हैं वार्ड क्रमांक 28 की। इस वार्ड की पड़ताल से लगा काम करने की तमन्ना हो तो विकास बस्तियों में भी पहुंचाया जा सकता है। वार्ड 28 के पार्षद रहे हैं रजनीकांत व्यास। इस वार्ड में दिलीप नगर, बजरंग नगर, राजीव नगर, अर्जुन नगर क्षेत्र आते हैं जो श्रम बस्ती के नाम से जाने जाते हैं। इस वार्ड में करीब 4500 मतदाता है। इस वार्ड में विकास की आस में एक दीप टिमटिमाया है। जो इस वार्ड के रहवासी खुश है, वहीं कुछ काम नहीं होने का गम और मलाल भी है। वार्ड में सड़कें, पेयजल आपूर्ति, पीएम आवास की राशि जैसे काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुए तो कुछ काम अधूरे पड़े हैं। पार्षद रहे रजनीकांत व्यास बताते हैं कि वार्ड में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, कुछ काम नहीं कर पाने का मलाल भी है। देखिए, जब से मैं वार्ड नंबर 28 अर्जुन नगर में निर्वाचित हुआ, वार्ड में बहुत ज़्यादा समस्या थी। ना पानी की समस्या थी, रोडों की समस्या थी, विकास कार्यों की समस्या थी, जनता की मूलभूत सुविधा। लेकिन मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे 5 और ये 1 साल लगातार 6 साल के कार्यकाल में, क्योंकि छठा तो हम संघर्ष करते हुए पार्षद ने काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने जो मेरी जनता से वादा किया था, वादे से तात्पर्य मेरा एक पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सड़क निर्माण की व्यवस्था और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके लगभग करीबन 750 मकान वहाँ बने हैं। वो सबसे बड़ी हमारी इस मेरे कार्यकाल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ख़ास तौर पर पूर्व परिषद काल में पानी की टंकी का जो हमने प्रस्ताव पारित किया था और पानी की टंकी आज वहाँ अर्जुन नगर में बन जाने के कारण अर्जुन नगर और दिलीप नगर को उस पानी की टंकी से पानी मिल रहा है, तथा बजरंग नगर जो भी कुछ क्षेत्र में आधे क्षेत्रों में पानी चल रहा है उसको हमने हमारे रतलाम से हमारी जो टंकी है यहाँ कालका माता पोलो ग्राउंड वाली उस टंकी से जुड़वा के लाइन से पानी दिलवा रहे हैं। ये हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मेरे द्वारा क्षेत्र में मांगलिक भवन नगर निगम की निधि से मांगलिक भवन का निर्माण मुक्तिधाम में करीबन 12 से 13 लाख रुपए का ब्लॉक और कुर्सियाँ लगवा कर उसका वो करवाया रोड, और 30 लाख रुपए का दिलीप नगर से मुक्तिधाम तक 30 लाख रुपए की रोड का सीमेंट का रोड का निर्माण कराया। अर्जुन नगर पूर्णतः झुग्गी झोपड़ी बस्ती है जो शहर की विभिन्न बस्तियों से हटाया गया, चाहे सुभाष नगर, फ्रीगंज हो या स्टेशन रोड हो या पोलो ग्राउंड हो। इन क्षेत्रों से लाकर लोगों को वहाँ बसाए गए थे। उन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से पोल लगवाकर लाइट की व्यवस्था, सुलभ शौचालय की व्यवस्था 6 सीटर तथा पूरे अर्जुन नगर में 40 लाख रुपए की लागत से सीमेंट कांक्रीट रोडों का निर्माण किया गया। स्कूल भवनों में जीर्णोद्धार किया गया और साथ ही महिलाओं के नहाने के लिए मुक्तिधाम में के लिए एक हाल का निर्माण और वो कक्ष का निर्माण, नहाने का स्नान गृह का निर्माण किया गया। निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस परिषद काल में मेरे द्वारा और कांग्रेस के द्वारा सार्थक प्रयास करने से क्षेत्र का विकास हुआ। लेकिन अभी और कुछ समस्या बची हुई है, क्योंकि 2 लेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं कुछ रोडें बच गई है। निश्चित रूप से ये मलाल रहेगा कि मैं ये कार्य को पूर्ण नहीं कर पाया। रजनीकांत जी, कहीं लगता है आपको कि आपके इतने कार्य से वहाँ की जनता सेटिस्फाई है? चूँकि 5 साल तो लगातार मैं कार्य कर रहा था, सर्टिफाइज तो हुई जनता। 1 साल कोई जनप्रतिनिधि नहीं होने कारण तथा नगर निगम में व्याप्त जिस तरह कर्मचारी और इन्होंने इस कार्यों की वार्डों की अनदेखी करना चालू करी, इससे लगता है कि क्षेत्रों में विकास कार्य रुक गए। क्योंकि मेरे हटने के बाद वहाँ कुछ विकास कार्य रुक गए, कुछ के टेंडर हुए थे जो आधे काम छोड़कर कुछ काम चालू नहीं किए गए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था कि सिविल लाइन में बताना भूल गया आपको कि पूरे एरिया में सिविल लाइन डाली गई। सिर्फ राजीव नगर क्षेत्र को छोड़कर राजीव नगर क्षेत्र में भी पानी की लाइनें अभी उन्होंने चालू नहीं की है। उसको सालाखेड़ी तक लाइन आ गई है, उसका टेंडर अभी हमने करवाया है।
तो मुझे इस बात का मलाल तो रहता है, कुछ मूलभूत सुविधा जनता की रह गई है और वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपके क्षेत्र में वोटर कितने हैं? मेरे क्षेत्रों में करीबन 4,500 की जनसंख्या का वार्ड है। एक अनुमानित लागत की बात करें रजनीकांत जी, तो कितने लागत से आपने विकास कार्य किए होंगे? मेरा ये अनुमानित वर्क है कि नगर निगम के माध्यम से और शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करीबन 4-5 करोड़ का काम हुआ है मेरे, 5-6 करोड़ का। थैंक यू वेरी मच। झुग्गी बस्तियों को मुक्त कर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिलाना, और सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि जो झुग्गी बस्ती बसाई गई बजरंग नगर, राजीव नगर और अर्जुन नगर में, वहाँ के लोगों को राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टे दिलाना, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे कार्यकाल की रही। और उनका सपना जब साकार हुआ कि उनके पूर्ण रूप से मकान बनकर वो उन मकानों में शिफ्ट होकर झुग्गी से हटकर, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य और सफलता रही। इस वार्ड की जनता कहती है विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ और काम भी होने थे जो नहीं हो सके। नाम बता आपका? कन्हैयालाल राठौर। कन्हैयालाल जी, आपके पार्षद ने क्या विकास कार्य किए 5 सालों में आप? यहाँ तो अभी फिलहाल में तो कोई ज़्यादा काम नहीं किया, हाँ, ऐसे ही है। क्या क्या विकास कार्यों में क्या क्या हुआ है? विकास कार्य में तो कोई काम इतना चाहती थी जनता, इतना हुआ नहीं। विक्रम साहब, आप बताएं आपके पार्षद द्वारा यहाँ दिलीप नगर में जो आपका वार्ड क्षेत्र क्रमांक लगता है, क्या विकास कार्य? अच्छे विकास कार्य करे उन्होंने। यहाँ पर शमशान तक रोड बनवाया है, मंदिर पे ब्लॉक लगवाया, शेड बनवाया उन्होंने, महिला स्नान गृह नहीं था, स्नान गृह बनवाया उन्होंने। यहाँ पर काम अच्छे करे हैं विधायक जी ने, अच्छा काम करे। सफाई भी अच्छी है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी का नल भी आता है। बाकी पहले तो क्या है वही कि कोई नल में प्रेशर कम आ रहा है, इसमें जो आ रहा है कुछ नहीं था। पीने का पानी आ रहा है, मीठा पानी मिल रहा है? पीने का पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। समस्या क्या थी आपके यहाँ पर? समस्या तो कुछ भी नहीं है। पार्षद जी तो अभी जैसे 5 साल में तो दिखे हैं, कभी 2-1 साल बीच में गायब भी रहे हैं, बाकी काम जो है जो करा है वो तो है ही सही। साल भर हो गए हमें तो, और जिंदगी हो गई 21 साल हो गए यहाँ पे मेरी शादी हुई ने, जब से मैं तो परेशानी देख रही हूँ। महीने भर तक टंकी नहीं सुधरती, मोटर नहीं सुधरती, नल नहीं लगते, तो परेशानी है ना हम लोगों को। तो विकास कार्यों के नाम पे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बोले कंप्लेन करते हैं तो एक जना बोलता है, एक ही जना बोलेगा, बाकी कोई बोलते ही नहीं। सब बोलेंगे, बोले आओ वहाँ आके नगर पालिका में लड़ो, तो कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन लड़ेगा? लड़ने के लिए सबको ताकत चाहिए ना। पूरा मेरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये बजरंग नगर। बजरंग नगर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे कुछ भी 20-22 साल हो गए। 22 साल हो गए आपको यही रहते हुए। आपके पार्षद के विकास कार्य के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या विकास कार्य करवाया? काम करवाया उन्होंने, लाइट वगैरह करवाई है, जैसे रोड खुद जाता है, और भराव वगैरह करवाया उन्होंने। काम करवाया? क्या क्या सुविधा आपको मुहैया करवाई है? अभी तक तो लाइट फिटिंग हो गई है, अपने पानी वगैरह सुविधा है, पानी की सुविधा है? हाँ, नल वगैरह लग गए। नल लग गए। और क्या विकास करना है? अभी तक तो यही करवाया उन्होंने जो बताया मैंने। राम बाबू, आपके वार्ड के पार्षद के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या विकास करवाया? हमारे इधर रोड वगैरह बनवाई उन्होंने, हाँ, और नल वगैरह की सुविधा करवाई है। और जैसे हमारे आवास योजना के जो पैसे रुके हुए थे वो उन्होंने आगे से बढ़वाया, करवाया। हमारे पैसे मिले आपको? हाँ, 2.5 लाख रुपए मिले, मकान के मकान बनवाया है। काम किया आपके पार्षद ने? हाँ, काम किया है, काम तो करवाया उन्होंने। शहर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। न्यू रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सुबह से देर रात तक धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हुए, जिसमें समाज जनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रार्थना की गई, आकर्षक विद्युत सज्जा की गई, दोपहर में लंगर हुआ। जन्मोत्सव के समय रात 12-20 बजे गुरुद्वारा जयकारों से गूंज उठा। गुरु के जन्म उत्सव की एक दूसरे को लख लख बधाइयां दी गई, खुशी का इजहार किया गया। बामन घाटी में मिली लाश के मामले में बहन पर बुरी नजर रखने तथा जमीनी विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया है।
पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS विनोद कुमार मीणा ने मीडिया को बताया कि 14 जनवरी की सुबह 10 बजे के लगभग खरमोर अभ्यारण्य ग्राम बामन घाटी में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। मृतक की पहचान राजस्थान के छैणी निवासी राकेश पिता मोहनलाल मैडा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुनील कुमार पाटीदार, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रविंद्र बिलवाल तथा पुलिस थाना पिपलोदा की टीम मौके पर पहुंची। लगभग 1 सप्ताह तक जांच में पता चला कि मृतक राकेश को घटना के एक दिन पूर्व 2 लोगों के साथ देखा गया था। दोनों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घटना के एक दिन पूर्व 13 जनवरी को मृतक राकेश की आरोपी की बहन पर बुरी नजर थी तथा एक अन्य से जमीन को लेकर विवाद भी हो चुका था। दोनों ने मृतक राकेश को बामन घाटी में लाकर शराब पिलाई तथा घटना को अंजाम देकर वापस छैणी लौट गए। 20 जनवरी को पुलिस ने घटना में उपयोग की गई सामग्री को जब्त कर लिया। घटना का विवरण देते हुए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि घटना में शामिल नाबालिगों ने राकेश को शराब पिलाई थी तथा एक ने गला दबाया व दूसरा पैर पर बैठ गया था। शरीर में हलचल बंद होने के बाद भी उन्होंने मरने का विश्वास नहीं हुआ तो पत्थरों से सिर पर वार किया तथा शव को गड्ढे में फेंक दिया। मामले में राजस्थान के ग्राम छैणी निवासी बद्रीलाल पिता तोलिया उम्र 20 सहित 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी प्रशिक्षु IPS विनोद कुमार मीणा ने बताया, सर ये क्या मामला था जो अभी हुआ था, घटना जो हुई थी? और 14 तारीख को हमको करीब 10 बजे खबर मिली कि खरमोर अभ्यारण्य के अंदर बामन घाटी ग्राम के पास जो खरमोर अभ्यारण्य है वहाँ पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमको सूचना मिली हम तुरंत मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँच के प्रथम दृष्टया में मामला 302 भादवी का लगा, क्योंकि जो अज्ञात शव था उसके सर पर चोट के निशान पाए गए थे, इसलिए हमने उस पर तुरंत कायमी करी। उसके बाद तफ्तीश करने के बाद हमको पता चला कि जो मृतक है वो राकेश पिता मोहनलाल मैडा, ग्राम छैणी, थाना सालमगढ़, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान का होना पाया गया। चूँकि मामला बहुत ही चिन्हित था और बहुत ही गंभीर था, इसलिए जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, जैसे SP सर आए थे, ASP सर भी मौके पर मौजूद थे और SDOP साहब भी आए थे, तो उन्होंने मौके का मुआयना किया और जो भी दिशा निर्देश और जो भी मार्गदर्शन देने थे इस केस से रिलेटेड वो दिए। उसके बाद हमने इसकी तफ्तीश शुरू करी। तफ्तीश शुरू करने के बाद हमने जो भी साइबर की मदद से 3-4 लोगों को राउंड अप किया जिनकी मौजूदगी घटनास्थल के समय थी वहाँ पे। तो उनको राउंड अप करने के बाद, पूछताछ करने के बाद उन्होंने जुर्म कबूला और उन्होंने बताया कि जो उनका मोटिव था, जो मेंसरिया था इसके अंदर, वो ये था कि जो मृतक था राकेश मैडा, तो इसमें 2 मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो 2 आरोपी हैं वे नाबालिग हैं और एक जो आरोपी है वो वयस्क है। तो जो राकेश मैडा था, एक आरोपी की जो बहन थी या डरा धमकाया करता था, और जो दूसरा मृतक था वो राकेश मैडा जो मृतक है उसकी बहन के साथ उसके प्रेम संबंध थे, लेकिन जो राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो आए दिन इस बात को लेकर इन तीनों में हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी। तीनों आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। ऐसे में जो एक और आरोपी है उसका भी, राकेश मैडा जो मृतक है, उसके साथ जमीनी विवाद था और इसके चक्कर में उन दोनों की काफ़ी बार लड़ाई भी हो चुकी थी। तो इन तीनों ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना हम राकेश को मार दें। तो जो वयस्क था इसमें आरोपी, उसने सुपारी दी इन दोनों को कि तुम इसको मार दो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। तो ये तीनों ने षड्यंत्र रचा और जब इनको एक दिन मौका मिला, जब इनको पता चला कि आज राकेश अपनी बुआ का जो लड़का है उसके साथ बाहर जाने वाला है और देर शाम को लौटेगा घर, तो जो 2 नाबालिग थे वे बाइक के साथ गए और उसको कोटड़ा एक स्थान है, गांव है, वहां मिले और उसके साथ शराब पी। उसको बामन घाटी की तरफ ले गए, जो ग्राम है जहाँ पे खरमोर अभ्यारण्य है, वहाँ पे ले गए। तीनों ने मिलकर शराब पी और मौका देख के एक नाबालिग ने उसका गला पकड़ा और एक ने उसके पाँव पकड़े और उसको मौत के घाट उतार दिया। खुले विद्युत तार इतनी बड़ी लापरवाही बन जाती है कि जान भी ले लेती है। शहर में विद्युत करंट से 2 लोग हताहत हुए हैं, जिसमें से एक की जान चली गई। पहला मामला स्टेशन रोड थाने के तहत स्टेशन रोड क्षेत्र का है। यहाँ क्रिकेट खेलते समय 12 वर्षीय रौनक पिता गणेश को सरकारी मोटर की केबल खुली होने से करंट लग गया। घायल रौनक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने बताया, गणेश का कैसे लगा करंट? वो चौराहे पे ट्यूबवेल है सरकारी, उसमें खेलते हैं बच्चे वहीं पे,
गेंद बैट खेल रहे थे तो वो खेलने में क्या है तो हाथ लग गया वहाँ पे, तो वहीं जो ही चिपक गया बच्चा। दूसरा मामला माणक चौक क्षेत्र के कुरैशी मंडी निवासी शाहरुख को इलेक्ट्रिक का काम करते समय करंट लग गया। करंट लगने से युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, जी मेरा नाम अनवर अब्बासी है, मेरा छोटा भाई था। कल कंप्लेन आई कि डिस्क नहीं चल रहा है, तो कंप्लेन के लिए गया था। साथ में जिनके काम करता है जिनके अंदर वो भी गए थे। वो दूसरे घर गए देखने कंप्लेन, ये काम कर रहा था। वहाँ पे वायरिंग वगैरह थी, मेन वायर से हाथ टच हो गया उसका। कुछ रात के अंदर में दिख नहीं रहा था, 5-6 बजे की शाम का टाइम है। जिनके वहाँ काम कर रहा था कंप्लेन ले रहा था, तो उनके कॉल आवाज़ सुनी इनकी चिपकने के बाद, हाथ टच हो गया तो आवाज़ आई, तो वो एकदम बुलाया उन्होंने। तो भाई का इनको छुटवाया भाई ने, मुख्तलिफ भाई ने, और लेके ने हॉस्पिटल आया रिक्शा में लेके। तो छोटा भाई है, घर में कोई भी नहीं है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जो मृतक है इसका नाम है मोहम्मद शाहरुख, पिता नाहर मोहम्मद, 26 साल है इसकी उम्र, और ये कुरैशी मंडी दरगाह के सामने रतलाम का रहने वाला है। कल दिनांक 20/1/2021 को 6:55 पर ये बरगुंडा मोहल्ले में इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था, जहाँ पर इसको बिजली का करंट लगने से CH रतलाम लाया था, जहाँ डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो किसके साथ काम करता था? इसके साथ एक लड़का और था, अभी उससे मेरी चर्चा नहीं हुई है, बात करूँगा।